नमस्कार। दोपहर के 12 बज चुके हैं और वक्त हो गया देश, प्रदेश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें जानने का। अगले आधे घंटे में हम आपको रफ्तार के साथ दिखाएंगे सुपरफास्ट खबरें। महिला आरक्षण बिल पर आज करीब 7 घंटे तक चर्चा होगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में आज की चर्चा की शुरुआत। चर्चा के दौरान अब तक कई बार लोकसभा में नेताओं के वक्तव्य के दौरान हो हल्ला हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी होनी चाहिए। हमारे देश में यही परंपरा रही थी कि पुरुष भाई भी महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए काम करते हैं। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा में आज सदन में महिलाओं की शक्ति दिखेगी। सोनिया गांधी इस बिल पर बोल चुकी हैं। बिल पर चर्चा के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अपनी बात रखेंगी। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान सोनिया गांधी ने मांग की कि सरकार जातीय जनगणना कराकर SC, ST और OBC महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस इस बिल के समर्थन में। उन्होंने कहा कि इस बिल को तुरंत पास करा देना चाहिए। महिलाओं को अब और इंतजार नहीं कराना चाहिए। और चंद्रयान 3 की सफलता और अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम की राज्यसभा में तारीफ की। सभापति ने कहा कि ये भारत के लिए गौरवशाली पल है। भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के सामने भारत की क्षमता साबित की है। कनाडा सरकार ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों से जम्मू कश्मीर, असम और मणिपुर न जाने की सलाह दी है। कनाडा की एडवाइजरी कल भारत द्वारा उसके राजनयिक को देश छोड़ने के आदेश के बाद आई। कनाडा के PM ने बेतुका बयान देने के बाद अब यू टर्न लेते हुए कहा कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ होने की आशंका जाहिर करने के पीछे ये मकसद नहीं था कि हम भारत को उकसाएं। कनाडा चाहता है कि भारत इस मामले को ठीक से संभाले। इससे पहले खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ बताने के बेबुनियाद आरोप के बाद कनाडा ने एक भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया। और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के रुख के बाद अब खालिस्तानियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने कनाडा में रह रहे भारतीयों को देश छोड़ने की धमकी दी है। अभी तक शिवधाम कैलाश पर्वत जाने के लिए श्रद्धालुओं को चीन से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन अब जल्द ही ऐसा नहीं होगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के प्यू पॉइंट को तैयार किया जा रहा है। अगले महीने PM मोदी इसका शुभारंभ भी करेंगे। और अमेरिका के रक्षा मंत्री के साउथ एशिया पॉलिसी के डायरेक्टर सिद्धार्थ अय्यर ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अगर भारत और अमेरिका सैन्य प्रणाली निर्माण में साथ आते हैं तो भारत को उच्च तकनीक वाले हथियारों के उत्पादन का मौका मिल सकता है। तमिलनाडु के युवा मामले और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर सनातन धर्म पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि छुआछूत को खत्म करने के लिए सनातन धर्म को खत्म करना होगा। और मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने नए संसद में मिले संविधान की कॉपी पर वो उस समय ऐसा ही था ना, सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इस संविधान में समाजवादी ओरिजिनल कॉपी होगी ना, धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2023 के लिए योग्य बालक बालिकाओं के लिए आवेदन शुरू। भारतीय बाल कल्याण परिषद प्रत्येक वर्ष बच्चों को बहादुरी के अनुकरणीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान करती है। और दिल्ली की कोर्ट ने मानहानि केस में राजस्थान के CM को बरी करने से इनकार कर दिया। दरअसल गहलोत ने मानहानि केस में खुद को बरी करने की अर्जी दी थी, जो खारिज हो गई। अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर संजीवन घोटाले को लेकर आरोप लगाया था। आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक की और रणनीति तय की कि आज महिला आरक्षण बिल पर सदन में चर्चा होगी।
वहीं ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर 22 से 24 सितंबर तक होने वाली मोटर जीपी बाइक रेस के चलते 21 सितंबर सुबह 6 बजे से 25 सितंबर रात 12 बजे तक यमुना एक्सप्रेसवे भारी और मध्यम वाहनों के लिए बंद रहेगा। अब सुपरफास्ट 100 में देखते हैं उत्तर प्रदेश की सारी बड़ी खबरें। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राजधानी लखनऊ में कहा कि डेंगू को लेकर कोई चिंताजनक बात नहीं है। हम लोग प्रतिदिन निगरानी कर रहे हैं, दवाइयां प्राप्त हैं और बेड आरक्षित हैं। चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रदेश में अधिवक्ताओं के हित संरक्षण करने के लिए जल्द बनेगा कानून। शासन ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पोषण अभियान स्वस्थ और समर्थ भारत की है नींव। गांव की महिलाओं को सौंपी गई पोषाहार की जिम्मेदारी। राष्ट्रीय पोषण माह के आयोजित कार्यक्रम में 1359 आंगनबाड़ी केंद्रों का किया शिलान्यास और लोकार्पण। शासन ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 275 करोड़ रुपए की पहली किश्त की जारी। लोक निर्माण विभाग को 50 दिनों में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दिया लक्ष्य। पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के भवनों आदि के संरक्षण एवं अभिलेखीकरण हेतु पुरातत्व निदेशालय एवं इटेक तथा ग्लोबल फाउंडेशन लखनऊ के मध्य पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर किए गए हस्ताक्षर। और शाहजहांपुर में दरोगा की पिस्टल छीनकर भाग रहे आरोपी शाहबाज को पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर। प्रोफेसर हत्याकांड का आरोपी पेशी पर जाते समय दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का कर रहा था प्रयास। और प्रदेश के 26 वरिष्ठ पीपीएस अधिकारियों को प्रोन्नत आईपीएस बना दिया गया। इनमें कानपुर नगर केस्को के एएसपी प्रदीप कुमार, सुल्तानपुर की एएसपी विपुल कुमार श्रीवास्तव सहित 26 वरिष्ठ पीपीएस अधिकारी शामिल हैं। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कहा कि सभी नागरिकों को जन्म व मृत्यु पंजीकरण अवश्य करवाना चाहिए। सीआरएस पोर्टल पर 21 दिन के भीतर घर बैठे परिवार का सदस्य जन्म व मृत्यु का पंजीकरण निःशुल्क कर सकता है। लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होगा राष्ट्रीय पुस्तक मेला। ज्ञान कुंभ के थीम पर आयोजित पुस्तक मेले में निःशुल्क प्रवेश के साथ पुस्तक प्रेमियों को दी जाएगी 10% की छूट। योगी सरकार अब हाउस टैक्स को लेकर अलग फॉर्मूला अपनाने जा रही है। इसके तहत बिजली कनेक्शन की जांच होगी। अगर बिजली कनेक्शन व्यावसायिक वाला है तो हाउस टैक्स भी ज्यादा लगेगा, जुर्माना भी देना होगा। 23 सितंबर को राधाष्टमी के त्योहार को लेकर बरसाने में प्रशासन द्वारा की गई समीक्षा। पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस अवसर पर पहुंचेंगे और आयोजन सकुशल संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के खेल प्रेमियों को 23 सितंबर को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वे राजा तालाब के गंजारी में 330 करोड़ रुपए से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। मिशन 2024 के लिए संघ ने मोर्चा संभाल लिया। सरकार के साथ महामंचन में यूपी बीजेपी का प्लान तैयार हो गया। घंटों चली समन्वय बैठक में मिशन 2024 को लेकर एजेंडे सेट कर लिए गए हैं। गोरखपुर वरिष्ठ संवाददाता जिला अस्पताल के ओपीडी के पीछे खाली जमीन पर मल्टी स्टोरी ओपीडी ब्लॉक बनाया जाएगा। और हापुड़ के अधिवक्ताओं के समर्थन में मेरठ के अधिवक्ता फिर 20 और 21 सितंबर को हड़ताल पर रहेंगे। इससे पहले करीब 18 दिन अधिवक्ता हड़ताल पर रहे थे। लखनऊ अयोध्या में महिला सिपाही के साथ बर्बरता मामले को लेकर डीजीपी ने सभी ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के दिए निर्देश। कोच के साथ साथ इंजन में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। ऑपरेशन दृष्टि पिछले 1.5 महीने से चल रहा, जिसके तहत मुरादाबाद के पूरे रेंज में 33,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रेम प्रसंग के दौरान बने शारीरिक संबंध को लेकर फैसला। हाई कोर्ट ने कहा कि इसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने आरोपी प्रेमी के खिलाफ चल रही कार्रवाई रद्द की। मर्जी से बने शारीरिक संबंध को रेप नहीं कह सकते। और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस टिकटिंग प्रणाली को हैकर्स और साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए योगी सरकार ने की
ट्रेनिंग सेशन की पहल। प्रदेश में अगले 5 दिन कहीं तेज कहीं सामान्य तो कहीं हल्की बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार आज से यूपी में बारिश का सिलसिला और बढ़ेगा। और अब देखते हैं देश के विभिन्न प्रदेशों की बड़ी खबरें। सोशल मीडिया पर उम्र तय करने की कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी सलाह। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि शराब पीने के लिए निर्धारित कानून की तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए उम्र सीमा तय किया जाना होगा उपयुक्त। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन की परीक्षा तिथियां घोषित कर दी है। ये परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण की परीक्षा 24 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक आयोजित होंगी। और कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कावेरी नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक की। कर्नाटक ने तमिलनाडु के लिए छोड़ा 5000 क्यूसेक पानी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 4 जानबाजों की शहादत का सेना ने लिया बदला। आखिरी आतंकी उज्जैर खान को किया ढेर। 156 घंटे चली मुठभेड़ समाप्त। सूर्य के अध्ययन करने के लिए भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 धरती की कक्षा छोड़ L1 की ओर बढ़ा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर पहुंचा आदित्य L1। हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया। सरकारी कर्मचारियों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड में चलने वाले जिला अस्पतालों में अब 4 बड़ी स्वास्थ्य सेवाएं नगद लिए बिना ही मिल सकेगी। और झारखंड में रांची से हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात जल्द ही मिलने वाली है। रेलवे तैयारी में लगा है। हालांकि अब तक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। सांसद संजय सेठ ने आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। और राजस्थान में गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन गारंटी कार्ड योजना पर जोधपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 5 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। आयकर विभाग ने धर्मार्थ ट्रस्ट धार्मिक संस्थानों और पेशेवर निकायों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की सीमा 1 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तक की। पंजाब में गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक शहर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित करतारपुर साहिब कॉरिडोर तीर्थयात्रियों को गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब के दर्शन के लिए मुफ्त सुविधा प्रदान कर रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी की संभावना जताई। आज पटना सहित राज्य के कुछ जगहों पर पनहर स्टोर्स के कारण हल्के से मध्यम स्तर की बारिश के आसार हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन में प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस का शुभारंभ करेंगे। प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव को हुई 3 वर्ष कैद की सजा को बरकरार रखते हुए उनकी अपील खारिज कर दी। महाराष्ट्र के प्याज व्यापारी आज से हड़ताल पर हैं। इससे प्याज महंगा हो सकता है। नेफेड और NCCF नासिक के किसानों से प्याज खरीद रहे हैं और थोक खरीदारों से कम कीमत पर बेच रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की चौथी और अंतिम बैठक रायपुर में संपन्न हुई। 2 दिवसीय इस बैठक की अध्यक्षता भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से की। कल्याण विभाग ने झारखंड के 593 आदिवासी हॉस्टल के 22,000 छात्रों को निःशुल्क मिलेगा नाश्ता और दोपहर रात का खाना। इसका फायदा राज्य के 593 आदिवासी
22 अगस्त को आए थे सामने। अब सुपरफास्ट 100 में देखते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान ऋण पोर्टल किया लॉन्च। किसान ऋण पोर्टल किसानों को डेटा, ऋण वितरण की जानकारी, ब्याज, सब्सिडी और योजना के बारे में अन्य जानकारी देगा। सरकार पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए केसीसी घर घर अभियान 1 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को अगले 3 महीने में किसान क्रेडिट कार्ड मिल सकेगा। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 516 अंक फिसलकर 67,080 पर खुला। शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वायर और केबल निर्माता आरआर काबेल अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के 2 दिन बाद ही लिस्ट होने वाली पहली कंपनी बन गई। आज कंपनी का आईपीओ बाजार में देखा गया और आरबीआई को उम्मीद है कि आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के कारण सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति काफी कम हो जाएगी। अगस्त में खुदरा महंगाई दर 6.83% थी और सरकार जल्द ही निवेश और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फार्मास्यूटिकल, ड्रोन और कपड़ा क्षेत्रों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना में संशोधन कर सकती है। जर्मन ऑटो दिग्गज वॉक्सवैगन ने 2023 टिगुआन एसयूवी को वैश्विक बाजारों के लिए पेश कर दिया। भारत में बेचे जाने वाला मॉडल दूसरी पीढ़ी की टिगुआन है, जिसकी कीमत 35.16 लाख रुपए से शुरू होती है। और किया इंडिया ने मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा कि 2023 से किया सेल्टोस ने लॉन्च होने के केवल 2 महीने में बुकिंग के लिए 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में आईफोन 15 की शुरुआती कीमत 79,900 और प्रो मैक्स की कीमत 1,59,900 है, जबकि अमेरिका में यही आईफोन 15 मॉडल 66,589 और प्रो मैक्स 99,925 रुपए में मिल रहा है। वहीं पेट्रोल और डीजल आज जारी आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे गोरखपुर और जयपुर समेत कई जगह पर पेट्रोल डीजल सस्ता बिक रहा है। अजरबैजान ने फिर से आर्मेनिया के खिलाफ जंग छेड़ दी है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के नियंत्रित वाले काराबाख में मंगलवार को तेजी से हमले किए, जिसमें 25 लोग मारे गए हैं। और यूएन में भारत के स्थायी दूत रुचिरा कंबोज ने कहा कि वैश्विक दर्शन के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ आतंकवाद निरोधक, सुरक्षा परिषद सुधार और शांति स्थापना पर G20 अध्यक्ष के रूप में भारत का ध्यान सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होगा। न्यूजीलैंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0 रही है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका दौरे पर हैं, जहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवादियों को परमाणु हथियार रखने का कोई अधिकार नहीं है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का जिम्मेदार भारत को बताया था। ट्रूडो ने बिना नाम लिए निज्जर की हत्या के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर आरोप लगाया है। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सरकारी स्कूल की अध्यापिका को एक ही साल में 3 बार प्रसव के लिए अवकाश दिया गया। सरकारी स्कूल में प्राथमिक कक्षाओं में उर्दू पढ़ाने वाली महिला के संबंध में शिक्षा विभाग पड़ताल कर रहा है। मालदीव में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का खिताब जीतने वाली एरिका रॉबिन और इस इवेंट के खिलाफ जांच होगी। पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवार उल हक काकर ने इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए। अमेरिका में रोबोकॉल घोटाले में 2 भारतीय नागरिकों को 41 महीने की सजा सुनाई गई है। अमेरिका के एक अटॉर्नी ने बताया कि 2 भारतीय नागरिकों को पीड़ितों से 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर को अवैध रूप से लेने के मामले में सजा सुनाई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा को संबोधित करते हुए विश्व नेताओं से रूसी आक्रमणकारियों के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़े होने की अपील की।
जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने शी जिनपिंग को तानाशाह बताया। नाराज चीन ने तुरंत जर्मनी के राजदूत को तलब किया, कहा ये उकसाने की कोशिश है। और आइए देखते हैं खेल और सिनेमा जगत की बड़ी खबरें। लिख ट्वीट किया फोटो। एशियाई खेल में भारतीय वॉलीबॉल टीम ने कंबोडिया को 3-0 से हराया। भारत ने कंबोडिया को सीधे सेंटो में 25-14, 25-13, 25-19 से हराया। एशियन गेम्स में चीन ने सुनील छेत्री की कप्तानी वाली भारतीय फुटबॉल टीम को हराया। 21 साल बाद भारतीय फुटबॉल टीम को 5-1 से रौंदा। चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के मैच में बार्सिलोना और एंटवर्प के बीच खेले गए मुकाबले में बार्सिलोना ने एंटवर्प को 5-0 से हराया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अल नासर ने पर्सेपोलिस के खिलाफ अपना पहला एशियाई चैंपियंस लीग मैच 2-0 से जीता। रोनाल्डो ने पहला और मोहम्मद कासिम ने दूसरा गोल किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर की नई फिल्म जाने जान का रिलीज से पहले मुंबई में रखी गई स्क्रीनिंग। इस दौरान तमाम सितारों ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग में शिरकत की। विवेक अग्निहोत्री की नई फिल्म द वैक्सीन वॉर के प्रमोशनल इवेंट में शामिल हुई। इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधा मूर्ति, इस मौके पर उन्होंने फिल्म की कहानी, कॉन्सेप्ट और स्क्रीन प्ले की तारीफ की। और डायरेक्टर एस राजामौली ने अपनी नई फिल्म मेक इन इंडिया का किया ऐलान। इस फिल्म को राजामौली के बेटे कार्तिकेय और वरुण गुप्ता कर रहे हैं प्रोड्यूस। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही। दिल्ली में परिणीति और राघव के प्री वेडिंग फंक्शन की तैयारी शुरू हुई। वहीं परिणीति के मुंबई के घर को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। एक्टर कमल हासन और फिल्म निर्माता मणि रत्नम की 1987 में आई क्लासिक फिल्म नायकगन जल्द 4K फॉर्मेट पर होगी रिलीज। 7 नवंबर को एक्टर के जन्मदिन पर इस फिल्म को फिर से किया जाएगा रीरन। और बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर देव आनंद का सालों पुराना बंगला बिका। खबरों की माने तो इस घर को तोड़कर 22 मंजिला टावर बनाया जाएगा। घर की डील लगभग 400 करोड़ रुपए में हुई है। आयुष्मान खुराना को इस साल टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से किया गया सम्मानित। इस साल ये अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय बने। इस खास मौके पर एक्टर ने अवार्ड लेते समय स्टेज पर भगवद गीता का पाठ भी किया। और मनीष मल्होत्रा के घर में गणेश चतुर्थी के लिए विशेष आयोजन किया गया। इस अवसर पर कियारा और सिद्धार्थ के साथ कई अन्य स्टार्स जैसे कि रितेश देशमुख, सारा अली खान
महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में चर्चा हो रही है, तो वहीं राज्यसभा में आज नेता सदन पीयूष गोयल ने चंद्रयान के सफलता पर भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ की है। आपको सुनाते हैं नेता सदन पीयूष गोयल ने क्या कहा। नकारात्मक सोच के लोग हैं, उन सबके लिए उस दिन सबक था। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गले लगाया उस समय के इसरो के चेयरमैन को, उनको उनकी क्षमता के ऊपर उनको बधाई देते हुए आगे के लिए, आगे की चुनौतियों के लिए उनको तैयार किया, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, उनको प्रोत्साहित किया। मैं समझता हूं वो जो चित्र है वो देश के 140 करोड़ लोगों के जहन में, उनके दिल में, उनके मन में बस गया है। और उस दिन के उस प्रोत्साहन को, उस दिन के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वाक्यों को, जैसे उन्होंने पूरे जी जान से अपने जीवन का एक अंश बना लिया और अपने जीवन का मिशन पर आते हुए जिस प्रकार से आगे चले, इतने कम समय में उसके बाद चंद्रयान 3 का सक्सेस G20 के थोड़े ही दिन पहले, मैं समझता हूं पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। लोकसभा में अभी महिला आरक्षण बिल पर चर्चा चल रही है। आज सुबह नए संसद भवन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चर्चा की शुरुआत करते हुए महिला आरक्षण बिल के खास बिंदु और उसके फायदे सदन के सामने रखे। आपको सुनाते हैं अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कहा है। अध्यक्ष महोदय, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला ये बिल है। अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने वाला भी ये बिल है। आज के इस बिल से महिलाओं की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, अवसर की समानता भी बढ़ेगी, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इसके महत्वपूर्ण 4 ऐसे क्लॉज हैं। पहला जो क्लॉज है वो संविधान का आर्टिकल 239, उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं, जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। ये इट इज ए फर्स्ट अमेंडमेंट क्लॉज है इस बिल में, क्लॉज 2। फिर हम दूसरा क्लॉज 3 जोड़ रहे हैं, जिसमें 330 आर्टिकल जो संविधान का है उसमें 33A एक हम सेक्शन जोड़ रहे हैं, आर्टिकल जोड़ रहे हैं, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। लोकसभा में ये बहुत बड़ा कदम है अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा कदम है। सुपरफास्ट 100 में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।